क्या आपको पता है कि हल्दी खाने का एक पर्टिकुलर तरीका है, अगर आप वो फॉलो नहीं करेंगे तो हल्दी का इफेक्ट ज़ीरो होगा। मैं अपने क्लिनिक में बहुत सारे पेशेंट्स देखता हूँ जो जनरल कॉमन फ्लू, वायरल, छोटी-छोटी बीमारियों के साथ आते हैं, जिसमें कि बेसिक एलिमेंट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन मेरे को कम लगता है। मेरे को कम रोल दिखाई देता है एक एलोपैथिक मेडिसिन्स का। तो जनरली एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं दिखाई देता, तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, कुछ नहीं करिए, स्टीम इनहेलेशन लीजिए, गार्गल्स करिए, है ना, कुछ कफ सिरप लीजिए एंड साथ में हल्दी दूध पीजिए। तो नॉर्मली पेशेंट्स पूछते हैं कि एग्जैक्टली सर कुछ एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं। तो देन आई से कि हल्दी मिल्क इज़ द बेस्ट रेमेडी। इट इज़ एन एंशिएंट आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड इसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं वो ह्यूमंगस हैं, बहुत सारे हैं। जैसे कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। कोई भी डिजीज़ आपकी बॉडी में होगी उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो हल्दी बेसिकली क्या करता है, उस इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करता है। देन हल्दी दूध लेने से रेगुलरली हार्ट डिजीज़ेस का इंसिडेंस भी कम हो जाता है। देन हल्दी एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं एंड हेल्प करते हैं कि आपकी बॉडी में जो सेल्यूलर डैमेज है वो रिड्यूस हो जाए, आपकी स्किन पे ग्लो मेंटेन रहे, आपके बॉडी के टिश्यू की हेल्दीनेस मेंटेन रहे। Then haldi is also an antibacterial, antifungal and an antiviral. So basically किसी भी इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हल्दी के अंदर ये क्षमता होती है कि वो उस इन्फेक्शन को फाइट कर सके। देन ये तीन मेजर इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल इफेक्ट्स के अलावा हल्दी दूध से क्या होता है कि हल्दी से एसिड रिफ्लक्स, जो बेसिकली एसिडिटी होती है, वो रिड्यूस हो जाती है। हल्दी से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, शुगर लेवल्स कम होते हैं। हल्दी से कैल्शियम और विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाता है। हल्दी लेने से अच्छी नींद आती है लोगों को। हल्दी लेने से अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज जो होते हैं उसके इंसिडेंसेस भी कम हो जाते हैं लोगों में। एंड हल्दी लेने से ही एब्डोमिनल फैट भी कम होता है, कुछ लोगों में मोटापा भी चले जाता है रेगुलरली। ऑब्वियसली बहुत सारे और साथ में एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बट ये हल्दी दूध के ये बेनिफिशियल इफेक्ट्स है, इसीलिए हल्दी को कहा गया है एंशिएंट आयुर्वेदिक मेडिसिन। अब हल्दी में एक जो एक्टिव कंपोनेंट होता है वो होता है कुर्कुमिन। सो बेसिकली अगर आप हल्दी को सिर्फ ऊपर से फूड में स्प्रिंकल कर देंगे तो ये कुर्कुमिन बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ब्लड में नहीं पहुंचेगा। और हल्दी का जो एक्टिव कंपोनेंट है कुर्कुमिन, अगर वो ब्लड में नहीं पहुंचेगा तो उसके इफेक्ट जीरो होंगे। इसलिए हल्दी को लेने का एक पर्टिकुलर तरीका है। हल्दी एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है। फैट सॉल्युबल मतलब कि वो फैटी सब्सटेंस में डिसॉल्व हो जाता है। तो बॉडी में जब आप हल्दी लेंगे तो इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कोकोनट मिल्क, आलमंड मिल्क, सोया मिल्क या नॉर्मल मिल्क के साथ लें, बिकॉज मिल्क में एक फैट कंपोनेंट ज़्यादा होता है। देन होता क्या है, अगर आप मिल्क को वार्म करेंगे, हीट अप करेंगे, तो हल्दी का एब्जॉर्प्शन 12 टाइम्स फास्टर होता है। देखा गया है कि ठंडे दूध में हल्दी मिलाने से लेकर अगर गर्म दूध में हल्दी मिलाएंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन 12 टाइम्स ज़्यादा होता है बॉडी में। और हमें क्या करना है, हल्दी का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाना है। देन जो ब्लैक पेपर होता है या फिर जिसको हम काली मिर्च बोलते हैं, अगर वो डाल देते हैं, वो जो एक्टिव कंपोनेंट ऑफ हल्दी होता है क्यूरक्यूमिन, उसका एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करा देता है। इसलिए कभी कभी बोलते हैं हल्दी दूध में, या गोल्डन मिल्क जिसको बोलते हैं, उसमें उसको गर्म करके उसमें हल्दी डाल के उसमें ब्लैक पेपर भी डाला जाता है। एंड बिकॉज हल्दी एक फैट सॉल्युबल सब्सटेंस है, इसीलिए उसमें घी भी ऐड किया जाता है। फैट कंपोनेंट उस दूध में ऐड कर देंगे, अगर घी ऐड कर देंगे तो एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको हल्दी दूध बनाना है किसी के लिए, या अपने लिए बनाना है, अपने फैमिली मेंबर के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए बनाना है, तो सबसे पहले हल्दी को दूध गर्म करिए, उसमें हल्दी डालिए, उसमें ब्लैक पेपर डालिए और उसमें 1 चम्मच घी डालिए। ये चारों चीज़ों के द्वारा अगर आप हल्दी दूध बनाएंगे या गोल्डन मिल्क बनाएंगे तो हल्दी का एब्जॉर्प्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। और जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना इफेक्ट हल्दी का आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड में हल्दी जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप इससे आपको समझ आया कि मेडिकल साइंस में हर चीज़ का एक रीज़न होता है। अगर डॉक्टर आपको बोल रहे हैं हल्दी दूध लेना चाहिए तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रीज़न है, एंड उसको लेने का भी एक तरीका है। जैसे हमारे दवाइयाँ लेने का एक तरीका होता है, हल्दी दूध भी लेने का एक तरीका है। और इस रेसिपी को, हल्दी दूध बनाने की रेसिपी को प्लीज़ शेयर करिए एंड इसको स्प्रेड करिए कि हल्दी दूध के
इफेक्ट्स, बेनिफिशियल इफेक्ट्स सिग्निफिकेंटली ओवरपावर करते हैं नॉर्मल डेली मेडिकेशन से। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।